अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्मेशन की, कि कोई भी हमें मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूरा कैसे बनाएंगे। हमने कई तरह से पढ़ लिया है कि वहां पर पार्शियल मिक्सिंग, ये वाली मिक्सिंग होगी, हम किस तरह उसका फॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले हमने शेप्स पढ़ ली है, कब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉन्डिंग बनता है, कब एंटी बॉन्डिंग बनता है, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई B2 मॉलिक्यूल हो, C2 मॉलिक्यूल हो, N2 मॉलिक्यूल हो, या फिर मैं कह दूं अप टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक का कोई भी मॉलिक्यूल हो, उस केस में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को कैसे फॉर्म करेंगे उसकी बात करता हूं मैं। तो देखिए, when 1s orbital is mixed with another 1s orbital then it form two molecular orbital। अगर कोई 1s ऑर्बिटल है मेरा और ये मेरा दूसरा 1s ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं या फिर मिक्स होते हैं, तो ये नए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं, नए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसमें से जो लोअर एनर्जी का एटॉमिक ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है, समझ में आई? दैट मींस ये हो जाएगा सिग्मा 1s और ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करूं 2s की, तो 2s क्या होगा? देखिए 1s की एनर्जी कम होगी और 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जब बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा 1s, ये थोड़ा नीचे हो गया हमारा। अब मैं बात करता हूं 2s की। तो ये मान लीजिए मेरे पास 2s का फर्स्ट ऑर्बिटल है और ये 2s का सेकंड ऑर्बिटल है। अब ये दोनों जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये भी दो ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही इन्हें दो ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं, नीचे वाला कहलाएगा इसमें भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक तो नीचे वाला को उसको हम क्या बोल देंगे, सिग्मा 2s बोल देंगे, और ऊपर वाला होगा उसको सिग्मा स्टार 2s बोल देंगे। बात क्लियर है? ये होगी हमारी 1s और 2s की बात। अब 2s के बाद 2p फील्ड होता है, तो 2p के अंदर हम कैसे देखेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट 2p atomic orbital। So when 2p atomic orbital is mixed with another 2p atomic orbital then it forms 6 molecular orbital। अब मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए कोई मेरा 2p ऑर्बिटल है, वो दूसरे 2p ऑर्बिटल्स, दूसरे एटम के 2p ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो, इंटरमिक्स होगा, तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में होगा ये कि जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो 3 मेरे हायर एनर्जी लेवल वाले हैं उनको हम क्या बोल देंगे, उनको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? समझ में है यहां तक? अब मैं बात करता हूं जो मेरे 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, उसके अंदर से जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं वो है मेरे पाई 2px और पाई 2py। क्या है? एक है मेरा पाई 2px और एक है मेरा पाई 2py, और इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये एक ही लेवल पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनकी एनर्जी भी क्या है, इनकी एनर्जी सेम है। और इन दोनों ऑर्बिटल के ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो वो है मेरा सिग्मा 2pz है। क्या है? सिग्मा 2pz है वो मेरा। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक आपको? वो हो जाएगा मेरा सिग्मा 2pz, और इसकी अगर एनर्जी की बात करूं तो वो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, किससे, बाकी दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मेरे जो पाई 2px पाई 2py है, उससे एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। बात क्लियर है? ये तो हुआ मेरा 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब मैं बात करता हूं 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। तो उसमें भी जो मेरे नीचे वाले 2 ऑर्बिटल होंगे वो होंगे मेरे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। स्टार किसको दिखा रहा है, ये स्टार दिखा रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। किसको? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो ये मेरे हो गए सेम एनर्जी के पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। और उनके ऊपर जो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो है मेरा सिग्मा स्टार 2pz। क्या है? सिग्मा स्टार 2pz है, विच हैव हायर एनर्जी देन दीज पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी इन बाकी जो मेरे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उससे ज्यादा है। बात क्लियर है? तो ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर
अप टू नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम तक के मॉलिक्यूल जितने भी होंगे मेरे, उन सब केस में हमें यही पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा। अभी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसके जस्ट बाद हम सीखेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह की जाती है, उसकी भी बात हम करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमने बात की है कि किस तरह फॉर्म होता है। अब इसमें एक बात समझने वाली ये थी कि आपने क्या देखा जब मैंने 2p ऑर्बिटल को भरा। क्या बोला मैंने? जब मैंने 2p ऑर्बिटल में भर रहा था तो सबसे पहले 2 ऑर्बिटल मेरे नीचे की तरफ आए थे। क्या बोला मैंने? जो मेरे पाई ऑर्बिटल थे वो दोनों नीचे की तरफ आए थे। बट जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा या फ्लोरीन की बात करूंगा, मतलब नाइट्रोजन के बाद वाले एटम्स की मैं बात करूंगा, तो वहां पर आप देखोगे कि ये वाला पार्ट मेरा ऊपर चला जाएगा। कैसे? देखते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूं, नाउ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2, F2, Ne2 और मैं कह दूं बियॉन्ड N2। N2 के बाद वाले जितने भी एटम होंगे उन सब के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे फॉर्म किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1s और 2s तो तक तो बिल्कुल सेम होगा। जिस तरह हमने अप टू नाइट्रोजन तक पढ़ा था, ये हमारा 1s है, ये दूसरा 1s है, इसने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाले को बोलते हैं हम सिग्मा 1s और ऊपर वाले को क्या बोल देंगे हम? सिग्मा स्टार 1s बोल देंगे। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं 2s की, तो ये मेरा एक 2s हो गया, ये सेकंड 2s ऑर्बिटल हो गया मेरा, ये दोनों मिक्स होकर 2 ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। नीचे वाले को हम बोल देंगे सिग्मा 2s और ऊपर वाले को हम क्या बोल देंगे? सिग्मा स्टार 2s बोल देंगे। यहां तक तो एकदम सेम था हमारा, किसमें? जैसे हमने पीछे पढ़ा था अप टू नाइट्रोजन तक, उसी तरह यहां पर भी वो चीज तो एकदम सेम होगी। बात क्लियर है? अब मैं उसके आगे की बात करता हूं, 2p की बात करता हूं। तो 2p में हमने क्या देखा था कि जब 2 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो 3 तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। बात क्लियर है? अब आप क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर? आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले नीचे की तरफ आ रहा है मेरा सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz नीचे की तरफ आया है और पाई 2px और पाई 2py ऊपर की तरफ चला गया है। ऐसा क्यों हुआ बताइए? ऐसा क्यों हुआ बताइए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट जो होते हैं वहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए p ऑर्बिटल में जो पाई 2px और पाई 2py होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मेरा ये है सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम हो गई है। बात क्लियर है? कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या डिफरेंस आया? पहले सिग्मा 2pz आया है और उससे ज्यादा एनर्जी तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पर पाई 2px और पाई 2py आया है जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो वहां कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। पहले वही पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आता है और उनके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2pz। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे मैंने बियॉन्ड N2 दैट मींस N2 के बाद वाले मॉलिक्यूल का हमने किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म किया है? वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि एक तो हमें दे दिया C, मतलब एक तो दे दिया हमने कार्बन और एक हमें दे दिया है ऑक्सीजन, दैट मींस एक CO मॉलिक्यूल दे दिया गया है और हमसे पूछा है कि आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? अब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं नाइट्रोजन से पहले वाला लेऊं या नाइट्रोजन के बाद वाला लूं, क्योंकि नाइट्रोजन से पहले वाला तो कार्बन है और नाइट्रोजन से बाद वाला ऑक्सीजन है। तो उस केस में दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम? उस केस में हम वो बनाएंगे जहां पर sp मिक्सिंग नहीं हो रही हो। दैट मींस अगर नाइट्रोजन से बाद वाला कोई भी एलिमेंट ले रखा है आपके मॉलिक्यूल में तो आपको बियॉन्ड N2 वाला ही बनाना है। कौन सा बनाना है? बियॉन्ड N2 वाला ही बनाना है, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी नाइट्रोजन के बाद वाला एलिमेंट आता है तो वहां पर sp मिक्सिंग नहीं होती है और वहां पर सिग्मा 2pz नीचे होता है और पाई 2px पाई 2py ऊपर होते हैं। बात क्लियर है? समझ में आया ये केस कि किस तरह मैंने किया? ये बात थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्मेशंस की। अब इसके बाद हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। इन दोनों केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल किस तरह करेंगे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हमें 3 रूल को हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। कौन से 3 रूल? एक हो गया हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, एक हो गया हमारा
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हो गया हमारा हुंड मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। इन तीनों रूल को हमें ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? हमने पढ़ रखा है कि ऑफ-बाउ रूल क्या होता है। ऑफ-बाउ रूल ने हमें यह बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। दैट मींस जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन उतना ही लेट से भरा जाएगा, उतनी ही देरी से भरा जाएगा। बात क्लियर है? सेकेंड रूल मैंने बात करी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये क्या होता है? पॉलीज ने हमें बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर होगा तो उसके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होंगे, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है? और मैं लास्ट बात करूं किसकी? हुंड रूल की। तो हुंड ने क्या बोला था हमें? हुंड ने हमें बताया था कि किसी सेम एनर्जी में अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो पहले दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा, उसके बाद में आप उसके अंदर उसकी पेयरिंग करवाओगे। बात क्लियर है? इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? तो मान लीजिए मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? अप टू नाइट्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर अप टू नाइट्रोजन वाले ही एटम हो, उनके बारे में मैं बात करता हूं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है? जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है अप टू नाइट्रोजन तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं N2 मॉलिक्यूल की। तो N2 मॉलिक्यूल में क्या हो गया? दो नाइट्रोजन क्या है? दो नाइट्रोजन एटम है। तो एक नाइट्रोजन एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस साइड है और दूसरे नाइट्रोजन एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस साइड दिखाई दे रहे हैं, और जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये सब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसके। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके अंदर 7 ही क्या होंगे? उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक नाइट्रोजन के पास 7 है तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 7 होंगे। अब वो भरे कैसे जाते हैं? देखिए, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हम उनको इस साइड भी भर देंगे। बात समझ में? यहां तक दोनों नाइट्रोजन के मैंने क्या भर दिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। बात क्लियर है यहां तक? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर भरने हैं। तो मैं क्या करूंगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो देखिए, सिग्मा 1s के अंदर मैंने 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मींस नीचे से मुझे इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाना है ऊपर तक। बात समझ में आई या नहीं आई? बात क्लियर है यहां तक? तो देखिए, सबसे पहले मैं भर रहा हूं सिग्मा 1s के अंदर फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s के अंदर कितना हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद मैं जाऊंगा सिग्मा 2s के अंदर, वहां पर क्या हो जाएगा बताइए? 5 6 हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिग्मा स्टार 2s के बारे में। तो कितने हो जाएंगे वहां बताइए? 7 और 8 हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन मेरे 2s तक भरे जाते हैं। अब इस बात को भी यहां से ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला आता है तो आप इनको ना भर के डायरेक्ट ऊपर वाले भी भर सकते हैं कि 8 के बाद से भरना स्टार्ट कर दें, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक एक करके भरना तो है ही। जैसे सबसे पहले 1 2 नीचे नीचे, फिर 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन में भर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं किसकी? 9th इलेक्ट्रॉन की। तो 9th इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूं किसके अंदर? पाई 2px के अंदर भर रहा हूं, और 10th इलेक्ट्रॉन मैंने किसमें भरा? पाई 2py के अंदर भरा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने यहां पर हुंड रूल को ध्यान में रखा है। उसने ये कहा था अगर सेम एनर्जी पर 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, अगर सेम एनर्जी पर 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो पहले दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग की जाएगी। तो क्या बोला मैंने? 9 और 10 इलेक्ट्रॉन मैंने किसकी भर दिए? मैंने एक एक ऑर्बिटल के अंदर भर दिए हैं। अब जब 11 और 12 आएंगे तो मैं पेयरिंग करवा दूंगा। तो 11 इसमें आ चुका है और उसके अंदर कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मेरे पास सिग्मा 2pz प्रेजेंट है, और सिग्मा 2pz अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बताइए? सिग्मा 2pz प्रेजेंट है तो उसी के अंदर 13 भी आ जाएगा और 14 भी आ जाएगा। तो इस तरह मैंने पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं किसके अंदर? N2 मॉलिक्यूल के अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई?
बात समझ में आई कि किस तरह मैंने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 1 2 से स्टार्ट किया था, नीचे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया और मैं इनको इंक्रीजिंग एनर्जी की टर्म में बढ़ता गया। दैट मींस मैंने अफबाउ प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा है, मैंने सभी प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। अब मान लीजिए मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात नहीं करता हूं, मैं जनरली बात करूं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अप टू नाइट्रोजन तक। अप टू नाइट्रोजन तक कैसे भरे जाएंगे? सबसे पहले 1 2, फिर 3 4, 3 4 के बाद 5 6 7 8, मतलब 2s तक बढ़ चुके हैं। आगे बात करता हूं मैं 8 के बाद 9 10, अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर उसको पेयरिंग करेंगे, कैसे? 10 तक भर दिए हमने, 11 12, फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बताइए? 13 और 14 हो चुके हैं। 14 के बाद फिर आप देख पा रहे हैं क्या आ गया, उसके बाद फिर 2 ऑर्बिटल आ गए हैं, तो क्या होगा बताइए? 15 16 17 18। इस तरह हमने 18 तक भर दिए और लास्ट में हमने क्या भर दिया है? 19 और 20 भर दिया है। तो इस तरह अप टू नाइट्रोजन के अंदर क्या की जाती है? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, जहां पर सभी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। बात समझ में यहां तक? अब मैं बात करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसके अंदर कराई जाए? बियॉन्ड नाइट्रोजन के बाद वाले कोई एलिमेंट अगर आप किसी मॉलिक्यूल में दिखाई देते हैं, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करानी है तो वहां कैसे कराएंगे? तो वहां बिल्कुल सेम तरीका है बच्चों, बस एक चीज का डिफरेंस होगा। वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले 1s में भरे जाएंगे, सिग्मा 1s में 1 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में 3 4, फिर सिग्मा 2s के अंदर 5 6, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s के अंदर 7 8, मतलब 8 तक तो कहानी एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब 8 के बाद क्या होता है? अगर बियॉन्ड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सिग्मा 2pz नीचे होता है, तो पहले 9 और 10 यही पेयरिंग हो जाएगी। बात क्लियर है? और उसके बाद आते हैं पाई 2px और पाई 2py, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? हम यहां तक कितने बढ़ चुके हैं हमारे बताइए? 10 तक बढ़ चुके हैं। उसके बाद 11 12 13 14, इस तरह हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल यही बस इतना सा चेंज होता है, उसके ऊपर बिल्कुल सेम होगा 15 16 17 18 और 19 20। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग बियॉन्ड नाइट्रोजन वालों के अंदर भी कर दी है। बात क्लियर है? समझ में आया किस तरह किया हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर? तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब यहां से हमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमओटी और वीबीटी एक दोनों थ्योरी ऐसी है जहां से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीबीटी हाइब्रिडेशन वेस्पर थ्योरी और एमओटी से मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें यह बहुत ध्यान से समझना है। हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर है?